नमस्कार, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का लेसन शुरू करती हूँ। पिछले सारे वीडियो में मल्टीप्लाई अर्थात गुणा की जाने वाली संख्या आधार अर्थात बेस के आसपास थी। इसका प्रमुख कारण था उत्तर का दाहिना अर्थात राइट पार्ट आसानी से पता करना और इसके लिए हम नंबर्स की आधार अर्थात बेस से दूरी को मल्टीप्लाई करते थे। डिटेल्स के लिए प्लेलिस्ट में अन्य वीडियो देखिए। आज हम दो संख्याओं के गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिनमें से कोई भी 10 के सुविधाजनक आधार के निकट नहीं है, सीखेंगे। इसके लिए हम एक छोटे उपसूत्र अर्थात सब फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इस उपसूत्र में केवल एक शब्द है अनुरूपीयन, जिसका अर्थ है आनुपातिकता अर्थात प्रोपोर्शनलिटी। आनुपातिकता अर्थात प्रोपोर्शनलिटी एक ऐसे संबंध अर्थात रिलेशन को बताती है जहां दो चीज़ें एक ही अनुपात या पैमाने पर होती है अर्थात वे एक साथ एक समान दर अर्थात रेट पर बदलती हैं। कहने का मतलब है अगर 10 रुपये में एक बैलून आता है तो 30 रुपीज़ में 3 बैलून आएंगे। यहाँ 10 और 1 का रेशियो अर्थात अनुपात और 30 तथा 3 का अनुपात बराबर अर्थात सेम है। ध्यान रखिएगा, इस अनुपात को ध्यान में रखकर मामले के अनुसार आनुपातिक गुणन अर्थात प्रोपोर्शनेट मल्टीप्लिकेशन अथवा भाग अर्थात डिवीज़न किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब दोनों में से कोई भी नंबर 10 की सुविधाजनक घात के पर्याप्त निकट ना हो तो हम 10 या उसके घात अर्थात पावर का सुविधाजनक गुणज अर्थात मल्टीपल या उपगुणज सब मल्टीपल को कार्यकारी आधार अर्थात वर्किंग बेस के रूप में ले सकते हैं। मल्टीपल निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तथा सब मल्टीपल के लिए डिवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए 10 के मल्टीपल हुए 20 या 30 या 40 आदि। 100 का सब मल्टीपल हुआ 50। मान लीजिए हमें 41 को 43 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम 100 को बेस मानते हैं तो इनकी दूरी निखिलम नमश्चरम दशतः सूत्र से क्रमशः 59 तथा 57 हुई। अब अपने पहले बताए गए मेथड से 59 इंटू 57 आसान नहीं होगा, अतः हम 100 के सब मल्टीपल अर्थात 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 को वर्किंग बेस मान लेते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 50 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात वर्किंग बेस 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त हुआ है। अब 41 और 43 की वर्किंग बेस की दूरी हुई 50 माइनस 41 इज इक्वल टू 9 और 50 माइनस 43 इज इक्वल टू 7। अतः हम 41 इंटू 43 को जैसे स्लाइड में दिखाया गया है लिख सकते हैं। अब लेफ्ट पार्ट ऑफ आंसर हुआ 41 माइनस 7 इज इक्वल टू 34 अथवा 43 माइनस 9 इज इक्वल टू 34 तथा राइट पार्ट ऑफ आंसर हुआ 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63। 9 इंटू 7 को ओरली करने का तरीका इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में बताया गया है। चूँकि वर्किंग बेस 50 बेस 100 का आधा है अर्थात 2 से डिवाइड करने पर मिला था, अतः लेफ्ट पार्ट ऑफ आंसर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। अतः लेफ्ट पार्ट ऑफ आंसर हुआ 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17। राइट पार्ट ऑफ आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। छोटे बच्चों को कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर का दाहिना भाग कुछ और नहीं बल्कि आधार की घात अर्थात पावर का गुणक यानी मल्टीपल है, जो सदैव 1 होता है चाहे आधार कुछ भी हो। अतः हम कह सकते हैं 41 इंटू 43 इज इक्वल टू 1763। तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन का यह पार्ट समाप्त होता है। इसमें हमने सीखा कि अगर संख्या आधार से दूर है तो वर्किंग बेस की सहायता से प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व की जा सकती है। इसके अगले अध्याय में आपके लिए कुछ अन्य रोचक जानकारी लेकर आऊँगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।